हैं तो निश्चित तौर पे आपका चैनल भी जनता के बीच बढ़ेगा। ये हमारे वाइट लेते हैं और वाइट वैसी की वैसी आगे आती है, दिखाते हैं। ये नकाब हुआ है और आपकी जो भूमिका है, आपके चैनल की जो भूमिका रही है, तो ठीक को ठीक दिखाया है कि हमारा मीडिया, सोशल मीडिया, हमारा मीडिया ये चैनल है, आप इन चैनलों को अपनाइए। सच्चाई के साथ है आपका मीडिया और हम इस बात का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग सच्चाई के साथ हमारा साथ दे रहे हैं। हालांकि आज इस झूठ की और फरेबी जो न्यूज चैनल्स हैं उनके मुकाबले में टिक पाना आसान नहीं है, लेकिन आपने सब कर दिखाया है। मुबारकबाद आपको। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा राजस्थान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं अहम सुर्खियों पर। दौसा में पुजारी की मौत पर सियासी धरने का 8वां दिन, डीप फ्रीज में रखा गया शव। प्रदेश भर में पेट्रोल पंप रहे बंद, किया गया 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन। चूरू में नगर पालिका के सरकारी वाहन का दिखा दुरुपयोग, घूमता मिला ईओ का पति। और अब खबरें विस्तार से। दौसा के महवा तहसील के टिपरी जाफरान गांव में पुजारी शंभू शर्मा की मौत के बाद सियासत अब गरमाने लगी है। आज शनिवार को धरने का 8वां दिन हुआ। शुक्रवार रात को जयपुर में सिविल लाइंस फाटक पर चल रहे धरना स्थल पर प्रदर्शनकारियों ने रामधुनी शुरू कर दी है। जयपुर में करीब 36 घंटे से लकड़ी के बॉक्स में बर्फ के बीच रखे शव को रखने के लिए शुक्रवार रात करीब 11 बजे अमरापुरा संस्था से डीप फ्रीजर मंगवाया गया। इसके साथ ही जनरेटर की व्यवस्था की गई। देर रात 2:15 बजे धरना स्थल पर डेरा डाले सांसद किरोड़ी लाल मीणा की मौजूदगी में शव को डीप फ्रीज में रखा गया। दौसा में 5 दिनों तक धरना प्रदर्शन के बाद पुजारी के शव को सांसद किरोड़ी लाल मीणा महवा पुलिस को चकमा देकर बुधवार देर रात 2 बजे जयपुर ले आए थे। गुरुवार सुबह शव को सिविल लाइंस फाटक पर रखकर धरना शुरू कर दिया गया। आज धरने का 8वां दिन हुआ। खबर श्रीगंगानगर से, जहां जिले भर में आज पेट्रोल पंप संचालकों ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते रेट और वैट ज्यादा होने को लेकर पेट्रोल पंप को बंद रखा। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया और प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के नेतृत्व में सभी पेट्रोल पंप संचालकों ने सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रखे। तो वहीं एसोसिएशन अध्यक्ष आशुतोष गुप्ता के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के बाहर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना लगाया और प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष तरसेम गुप्ता ने विभिन्न जनप्रतिनिधि समाज सेवियों ने पेट्रोल पंप संचालकों के साथ बंद का समर्थन किया। आज हड़ताल कर रखी है पेट्रोल। बिल्कुल, आज सारे पेट्रोल पंप बंद है हमारे, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा ना तो वैट कम किया जा रहा है, ना इसको जीएसटी काउंसिल में बैठकर इसको शामिल करने के लिए कहा जा रहा है, और ना ही ये पूरे राज्य में जो अलग अलग रेट है, गंगानगर और जयपुर का जो रेट का अंतर है, ना ही वो पूरा कर रहे हैं। तो इसलिए 10 अप्रैल को आज हमारी सांकेतिक 1 दिन की हड़ताल है। अगर सरकार ने हमारी नहीं सुनी तो 25 अप्रैल से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं और एक पंप बंद करेंगे हर हालात में, क्योंकि हमारी स्थिति बहुत खराब है। खबर चूरू के बीदासर से, जहां सरकारी वाहन के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। यहां नगर पालिका के सरकारी वाहन में ईओ का पति घूमता मिला। बता दें कि बीदासर नगर पालिका के सरकारी वाहन में बकायदा ईओ सरिता मील का पति गाड़ी की अगली सीट पर बैठकर घर की सब्जी लाने ठेले पर पहुंचा। ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। मामले को लेकर कई नामी लोगों ने सवाल भी उठाए। कोरोना को हराने के लिए कई सामाजिक लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सरदार शहर के वार्ड 12 निवासी अमरचंद पवार ने कर्जा कर 10 महीनों में खुद के खर्चे से 30,000 निशुल्क मास्क बनाकर निशुल्क वितरित किए। पिछले साल मार्च महीने में कोरोना महामारी शुरू हुई, जिसे देखते हुए सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ा। लॉकडाउन में जब मास्क की कालाबाजारी अपने चरम पर थी और 5 रुपए में बिकने वाला मास्क 50 रुपए में बेचा जा रहा था, जिसके चलते गरीब तबके के लोगों को मास्क खरीदने में भारी परेशानी उठानी पड़ रही थी। ऐसे समय में अमरचंद पवार आगे आए और खुद के खर्चे पर 30,000 मास्क बनाकर निशुल्क वितरित किए। इस दौरान पवार ने प्रशासनिक कार्यालयों, शहर के बाजारों और वार्डों में निशुल्क मास्क वितरित किए और मास्क लगाने के लिए लोगों को प्रेरित भी किया। अमरचंद पवार की पत्नी भी उनके इस काम में पूर्णतः सहयोग देती हैं।
मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं मेरे पति का सहयोग कर रही हूँ। और क्यों सहयोग कर रहे हो, क्या वजह? सहयोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे पति मास्क बना रहे हैं और ये जो देश में महामारी फैली है कोरोना, जो जल्द से जल्द दूर हो जाए। हर व्यक्ति अपने स्तर पर सहयोग कर रहा है और मैं भी अपने पति का हौसला बढ़ा रही हूँ क्योंकि ये महामारी जल्द से जल्द खत्म होनी चाहिए देश में। आपका मेरा नाम संतोष है। ये कोरोना की दूसरी लहर फिर से शुरू हो चुकी है, तो मैंने पहली लहर में भी 21 मार्च से बराबर मास्क बनाने शुरू किए, तो मैंने 10 महीने तक बराबर मास्क बनाए। फिर ये कोरोना की दूसरी लहर है तो केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की गहलोत सरकार बराबर प्रयास रहता काफ़ी समय से, तो मैंने यही उन्हीं को देखते हुए फिर से मास्क बनाने शुरू कर दिए हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देश से कोरोना रूपी महामारी जल्द से जल्द खत्म हो। मैंने 21 मार्च से 2020 को मास्क बनाने शुरू किए थे और जिससे मैंने बराबर मास्क बनाते 10 महीने तक मास्क बनाए। मैंने 30,000 मास्क निःशुल्क बनाकर वितरित किए। बनाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मार्च 2020 से जो मास्क 5 रुपये में बिक रहा था उसको मार्केट में 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये तक ले रहे थे। मास्क की ज़बरदस्त कालाबाजारी हो रही थी। उन्हीं को देखते हुए मैंने मास्क बनाने शुरू कर दिए और इसमें लोगों ने मेरा हौसला भी बढ़ाया। उसके बाद में मैंने निरंतर मास्क बनाने शुरू कर दिया और मैं अब तक बना रहा हूँ। आपका नाम? अमरचंद पवार। खबर चूरू से, जहां जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ के चेयरमैन के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए। शनिवार को लालचंद मूंड को निर्विरोध चेयरमैन घोषित किया गया। 12 डायरेक्टर पदों के चुनाव शुक्रवार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए थे। लालचंद मूंड चौथी बार चेयरमैन बने। निर्वाचन अधिकारी जयपाल गुदारा ने बताया कि शुक्रवार को 12 डायरेक्टर पदों पर चुनाव हुए, सभी के सभी निर्विरोध निर्वाचित किए गए। शनिवार को चेयरमैन के चुनाव होने थे, जिसके लिए एक ही पर्चा भरा गया। इस पर लालचंद मूंड को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। नवनिर्वाचित डेयरी चेयरमैन लालचंद मूंड ने बताया कि निर्विरोध निर्वाचित करने के लिए वे सभी का आभार जताते हैं और आने वाले समय में दुग्ध उत्पादकों को अच्छे भाव देने और दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके, इसके लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने लालचंद मूंड को चौथी बार डेयरी चेयरमैन बनने पर माला पहनाकर बधाई दी। साथ ही डीजे में बैंड बाजे के साथ विजय जुलूस निकाला गया। लालचंद मूंड के चौथी बार डेयरी चेयरमैन बनने पर लोगों में काफी उत्साह नजर आया। लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर खुशियां मनाते नजर आए। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं मेरे पति का लोगों सारों का सहयोग है। उन्होंने बनाया है, सभी साथियों ने मिलकर बनाया है और इनका सहयोग 5 साल रहेगा, ऐसी इनसे अपेक्षा है। और पीछे भी हमें सहयोग किया है और आगे भी सहयोग देते रहेंगे। क्षेत्रीय जनता के लिए क्या कुछ कहना चाहोगे जो दूध उत्पादक है? क्षेत्रीय जनता के लिए मुख्य है हमारा किसानों को अच्छी दूध की रेट देना है, अच्छी गुणवत्ता का उपभोक्ता दूध और जो भी दूध का पदार्थ है वो उपलब्ध कराना है। ये हमारी गुणवत्ता रहेगी, प्राथमिकता रहेगी और कोशिश करेंगे कि हम अच्छे इसमें सफलता प्राप्त करें। चुनाव जो ये चूरू डेयरी संघ के चुनाव हैं वो आज निर्विरोध संपादित हो गए हैं। उसमें कार्यकारिणी के जो 12 मेंबर हैं वो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, जिनकी घोषणा कल 9 तारीख को कर दी गई थी। और आज पदाधिकारियों के चुनाव थे और उसमें निर्विरोध एक ही अध्यक्ष के रूप में एक निर्देशन पत्र प्राप्त हुआ, जिसकी घोषणा जांच के बाद में की गई और निर्विरोध रूप से लालचंद जी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए हैं। डेयरी संघ के राजस्थान में हो रहे हैं, पूरे राजस्थान में हो रहे हैं। जितने भी चुनाव हैं वो अलग अलग चरणों में हो रहे हैं, जिला वाइज कई जिलों के बाद मतलब आगे पीछे है वैसे शेड्यूल। ये जो शेड्यूल था वो 30 अप्रैल से 13 अप्रैल तक का था। मेरा नाम जयपाल गुदारा। ठीक है। कालिंद्री के समीप सरतरा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नवनिर्मित उप स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। सिरोही विधायक संयम लोढ़ा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। विधायक संयम लोढ़ा ने सरकार की विभिन्न जन कल्याण योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र के विकास और उत्थान में कोई कमी नहीं आने देंगे। साथ ही सरतरा ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के लिए विधायक फंड से 10 लाख रुपए देने की घोषणा की गई। समाजसेवी गिरीश देवासी ने ग्राम पंचायत की विभिन्न समस्याओं से विधायक लोढ़ा को अवगत कराया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार, सिरोही नगर परिषद चेयरमैन महेंद्र मेवाड़ा, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष हेमलता शर्मा, सरपंच पेपी देवी, ब्लॉक अध्यक्ष किशोर पुरोहित, उप सरपंच रतन सिंह सीएससी आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान अतिथियों का माला, साफा और स्मृति देकर स्वागत किया गया। समारोह का मंच संचालन सुरेश पुरोहित, जुगनू वल्दरा ने किया।
खबर बाड़मेर से, जहां सेडवा के निकटवर्ती आदर्श केकड़ स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मियाजल की बेरी में शनिवार को कोविड-19 टीकाकरण अभियान चलाया गया। कुल 161 लोगों का टीकाकरण इस शिविर में किया गया। अभियान के तहत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार कोविड-19 से बचाव के लिए 45 से 60 वर्ष की आयु और इससे अधिक आयु वाले लोगों का टीकाकरण किया गया। प्रधानाचार्य लाखाराम चौधरी ने बताया कि कुल 161 लोगों का टीकाकरण हुआ। इस दौरान बीएलओ मुलाराम वाम्बू, मलाराम मेघवाल, केताराम पूनर, तुलसाराम सेंवर, एएनएम वाली चौधरी, सोनिका समेत कई ग्रामीण मौजूद रहे। खबर राजधानी जयपुर से, जहां देवड़ा ग्राउंड में रॉयल स्टार प्रीमियर लीग के पहले ट्रायल का आयोजन किया गया। आईपीएल की तर्ज पर राजस्थान में इस तरह की ये पहली लीग है। लीग के डायरेक्टर रोशन रोलानिया ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन के अनुसार 70 प्लेयर का पहला ट्रायल लिया गया। जल्द ही बाकी प्लेयर का ट्रायल लिया जाएगा। लीग के चेयरमैन सुरेंद्र बिश्नोई ने बताया कि चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 8 मालिकों द्वारा इन खिलाड़ियों को खरीदा जाएगा और इसके बाद इस लीग का शुभारंभ होगा। राजस्थान की टेनिस बॉल से खेली जाने वाली यह इस तरह की पहली प्रोफेशनल लीग होगी। और इसी के साथ फिलहाल हमारा राजस्थान बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार।